क्या आपने कभी ऐसा खाना खाया है जिसका स्वाद जीभ पर नहीं, सीधे दिल पर उतर जाए? आज की कहानी है एक ऐसी मटन बिरयानी की जो दावत से ज्यादा इंसाफ, माफ़ी और सुलह बन गई। ये कहानी है गांव सरसपुर की, जहां एक देग में सिर्फ मटन नहीं, 20 साल पुराना सच उबल रहा था। बरसात की हल्की फुहारों के बीच गांव सरसपुर की गलियों में आज कुछ अलग ही हलचल थी। हर घर के आंगन में झाड़ू लग चुकी थी, चूल्हों की राख हटाई जा रही थी और मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। आज हाजी करीम चाचा के घर दावत थी, और दावत भी कोई साधारण नहीं, मटन बिरयानी की दावत। गांव में ये खबर ऐसे फैली जैसे आग में घी, क्योंकि हाजी करीम की बिरयानी सिर्फ खाना नहीं थी, वो याद थी, वो रिश्ता थी, वो इज्जत थी। करीम चाचा कभी शहर में बड़े होटल के बावर्ची हुआ करते थे। उनके हाथ की बिरयानी ने न जाने कितने अफसरों और नेताओं को झुककर सलाम करने पर मजबूर किया था। लेकिन वक्त किसी का नहीं होता। एक हादसे ने होटल, शोहरत और पैसा सब छीन लिया। करीम चाचा वापस गांव लौट आए। सिर्फ एक चीज़ साथ लाए थे। गांव में उन्होंने तय किया था कि अब बिरयानी सिर्फ पेट नहीं भरेगी, अब ये दिल जोड़ेगी। करीम चाचा ने पूरे गांव को बुलाया, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, अपने पराए, सबको। लेकिन ये दावत किसी खुशी की नहीं थी। ये दावत थी माफ़ी, मिलन और फैसले की। क्योंकि आज उनके बेटे इमरान की शादी का रिश्ता तय होना था और उनके पुराने दुश्मन रघुवीर सिंह भी आने वाले थे। कढ़ाई में उबलता मटन। सुबह से ही आंगन में बड़ा सा देग रखा गया। मटन के टुकड़े धोए जा रहे थे, प्याज पतले पतले कट रहे थे, लहसुन अदरक का पेस्ट पीसा जा रहा था। करीम चाचा खुद मसाले डाल रहे थे। हर मसाले के साथ कोई याद भी डालते जा रहे थे। ये इलायची जब इमरान पैदा हुआ था तब डाली थी। ये केसर जब रघुवीर से झगड़ा हुआ था तब गिरा था। देग के नीचे आग तेज थी और दिलों में भी। गांव के दूसरे छोर पर रघुवीर सिंह आईने में अपनी मूंछें ताव दे रहे थे। करीम ने बुलाया है, कुछ तो सोचकर ही बुलाया होगा, उनकी पत्नी बोली। रघुवीर सिंह चुप थे। उन्हें याद था कैसे सालों पहले एक गलतफहमी ने दो दोस्तों को दुश्मन बना दिया था, और आज उसी आग में पकी बिरयानी खाने जाना था। दावत शुरू होती है। शाम ढलते ढलते गांव का हर आदमी करीम चाचा के आंगन में था। पत्तलें बिछीं, लोटे रखे गए और फिर देग का ढक्कन उठा। खुशबू ऐसी फैली कि लोगों की आंखें नम हो गईं। बिरयानी परोसी गई, गरम, दमदार, मोहब्बत से भरी। पहला कौर मुंह में जाते ही लोग चुप हो गए, क्योंकि ये स्वाद सिर्फ मसालों का नहीं था, ये बीते वक्त, टूटे रिश्तों और अधूरी बातों का स्वाद था। करीम चाचा और रघुवीर सिंह आमने सामने बैठे थे। दोनों की पत्तल में एक सी बिरयानी थी, लेकिन दिलों में अलग अलग आग। करीम चाचा बोले, रघुवीर, आज ये बिरयानी मैंने मटन से नहीं, अपने गुनाहों से पकाई है। रघुवीर सिंह का हाथ कांप गया। आंगन में सन्नाटा छा गया। करीम चाचा की बात सुनकर पूरा आंगन खामोश था। देग से उठती खुशबू अब भी हवा में थी, लेकिन दिलों में भारीपन उतर आया था। रघुवीर सिंह ने धीरे से पत्तल रख दी। उनकी आंखें बिरयानी पर नहीं, करीम चाचा के चेहरे पर थीं। गुनाह? उन्होंने भारी आवाज में पूछा। कौन सा गुनाह करीम? करीम चाचा की आंखें भर आईं। वही जो मैंने कभी माना ही नहीं। करीम चाचा ने बोलना शुरू किया। 20 साल पहले जब गांव में वो आग लगी थी जिसमें तुम्हारा गोदाम जल गया था, लोगों के चेहरे यादों से सख्त हो गए। सबने तुम्हें दोषी ठहराया और मैंने भी। करीम चाचा ने सिर झुका लिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि आग मेरी लापरवाही से लगी थी। मैंने सच छुपा लिया और तुम बदनाम होते चले गए। रघुवीर सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी पत्नी रो पड़ी। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे को देखने लगे। रघुवीर सिंह की आवाज़ कांप रही थी। तो मेरी जिंदगी, मेरा कारोबार, मेरे बच्चों का भविष्य। करीम चाचा उठकर खड़े हो गए। सब मेरा कसूर था रघुवीर। आज ये बिरयानी मैंने उसी आग की राख से पकाई है। उन्होंने अपने हाथ जोड़ दिए। अगर माफ़ी मिल सके तो आज इसी दावत में दे देना। तभी आगे आया इमरान, करीम चाचा का बेटा। चाचा, वो रघुवीर सिंह से बोला, अगर मेरे अब्बा ने गुनाह किया है तो सज़ा हमें भी मिलेगी। पूरा गांव सन्न रह गया। इमरान बोला,
मेरी शादी आज तय होनी थी, लेकिन अगर ये रिश्ता किसी के आंसुओं पर खड़ा होगा तो मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए। ये सुनकर रघुवीर सिंह की आंखों से आंसू गिर पड़े। रघुवीर सिंह धीरे धीरे खड़े हुए। वो करीम चाचा के पास आए, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, करीम, अगर आज ये सच दावत में न निकला होता तो शायद मेरी कब्र तक साथ जाता। उन्होंने करीम चाचा का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। पूरा आंगन अल्लाह ईश्वर एक है की आवाज़ से गूंज उठा।